आदा स्वामी जी। आज के सत्संग की वाणी स्वामी जी महाराज की है। सत्संग महिमा और वेद सतनाम का वचन 11वां शब्द पहला। सत्संग के वचन। कहाँ लग कहूँ कुटिलता मन की, कान न माने गुरु के वचन की। प्रेमी सत्संगी कहता है कि मेरा मन कुटिल है, मैं इसकी क्या क्या बेईमानी बयान करूं। ये गुरु का वचन मानता ही नहीं, गुरु का हुक्म मानता ही नहीं। गुरु कुछ हुक्म देता है और मेरा मन कुछ और करता है। प्रेम गया और भक्ति छिपानी, बैर ईर्षा की खुली खानी। सत्संगी अफसोस करता है कि मेरे अंदर प्रेम नहीं रहा और जो भक्ति थी वह तो कहीं पंख लगाकर उड़ गई। सत्संगियों का आपस में प्रेम प्यार प्रीत नहीं। अगर एक सत्संगी दूसरे सत्संगी की निंदा करता है तो वह कौन से नरक में जाएगा। ये दुनियादारों की निंदा करना पाप है तो सत्संगी की निंदा करना कितना बड़ा पाप होगा, जबकि वह कमाई वाला है। माया लाई छलबल अपना, काल दिया कलमल का ढकना। अब संत कहते हैं कि सत्संगियों के मन से प्रेम और भक्ति क्यों उड़ गई और ईर्ष्या और बैर क्यों आ गया। फिर खुद ही जवाब देते हैं कि माया ने अपना जाल बिछाया और काल ने पाप कराए, हृदय मैला हो गया, इसलिए प्रेम और भक्ति उड़ गए। ज्ञान बुद्धि बल सत्संग बाई, क्षमा मोज गुरु गई हिराई। कहते हैं कि इसे शब्द की ताकत का ज्ञान होना चाहिए था, मन और बुद्धि निर्मल होनी चाहिए थी, और अगर कोई सख्त कलाम यानी कि कड़वे वचन भी कहे तो मन में सह लेना चाहिए था। फिर ये समझना चाहिए कि ये जो कुछ कह रहा है सब गुरु की मोह से हो रहा है। अगर कोई दुख सुख आए सह ले, ये प्रेमी सत्संगी का धर्म है। देखो अचरज कहा न जाई, कलयुग का प्रभाव दिखाई। कहते हैं बड़ा अफसोस है, सतगुरु की शरण में आकर भी ईर्ष्या निंदा चुगली और कई बुराइयां शिष्य के मन से नहीं गई। सतगुरु को धारण करके भी अगर ये ऐब सत्संगी में हों तो फिर कलयुग का असर है गुरु बहन और गुरु बाई, तिन में निस्दिन होत लड़ाई। कहते हैं गुरु बहनों और गुरु भाइयों में लड़ाई क्यों, जब एक गुरु के शिष्य हैं और मरकर एक घर जाना है, फिर आपस में लड़ाई क्यों। मानो सत्संग का असर नहीं हुआ। अगर एक सत्संगी ने दूसरे सत्संगी को कोई लफ्ज कह दिया तो उसे सह लेना चाहिए। इसी तरह अगर एक सत्संगी से कोई भूल हो गई हो तो वह मानता है और कहता है कि मुझे माफ़ कर दो, तो ऐसी भूल फिर से नहीं करूँगा। तो दूसरे सत्संगी को चाहिए कि उसे माफ़ कर दे और फिर दिल में ना रखे। काल दाव अपनों जो खेला, सत्संग में आए कीनो मेला। कहते हैं कि काल का दाव है और जगह तो इसे हैरान करता ही था, सत्संग में भी इसे बैठने नहीं देता और ना सत्संग सुनने देता है। सेवा में घुस पैठ कराई और तरह कोई गात ना पाई। कहते हैं काल की ये ताकत तो नहीं कि वह संतों के नज़दीक आ सके, लेकिन जो उनके सत्संगी हैं उन्हें जबकि वह सेवा कर रहे होते हैं, सेवा में घुसकर आपस में लड़ा देता है। वे एक दूसरे की निंदा, एक दूसरे से बैर और ईर्ष्या करते हैं। सेवा में अस्कीना पेचा, मन को सबके दर दर खींचा। काल ने सभी के मन को अपनी तरफ खींच लिया। ईर्ष्या बैर चुगली और दूसरी कई बुराइयां आ गई और भक्तिभाव जाता रहा। गुरु ताड़े सत्संगी जिंखें, काल लगाई ऐसी लिंकें। अगर सत्संगी कोई खोटा काम करता है और दूसरे नाजायज काम करता है तो सतगुरु का धर्म है कि उसे ताड़ना दे, उसे बुराई से रोके। अगर सत्संगी आगे से बोले या गुस्सा करे तो फिर वह सतगुरु का जीव नहीं रहा, काल का हो गया। सत्संगी का धर्म क्या है, अगर गुरु किसी नाजायज काम से मना करता है तो कहे जी मेरी गलती है, मैं फिर नहीं करूँगा। लेकिन मन बड़ा बेईमान है, ये अपने ऊपर इल्ज़ाम लेता नहीं। जब गुरु समझाता है तो आगे बढ़कर कहता है कि मुझ में तो कसूर नहीं, मैं ऐसा नहीं करता। अब कहते हैं कि जो आगे से जवाब देता है वह सत्संगी नहीं। गुरु समझावे सीख ना माने, मन मत अपनी फिर ठाने। शिष्य अपना कसूर नहीं मानता बल्कि गुरु पर इल्ज़ाम लगाता है। कहते हैं कि ऐसा शिष्य नरकों में जाएगा, क्योंकि वह अपने आप को तो बड़ा कहता है और गुरु को छोटा कहता है। गुरु को देवें दोष लगाई,
फिर 84 बरमाई। इतने दिन सत्संग जो किया, कुछ भी असर न उसका हुआ। सत्संग से अब करूं पुकारा, काल मार मन लेव सुधारा। अगर शिष्य को अकल आ जाए तो गुरु के आगे पुकार करे कि हे सच्चे पातशाह, कृपा करके मेरे ऊपर से काल के जाल को दूर करो और मेरे मन को निर्मल करो। तुमसे काल जबर नहीं होई, काटो फंदा जम का सोई। अब शिष्य प्रार्थना करता है कि हे सतगुरु, काल आपसे जबरदस्त नहीं, आप दया करो ताकि ये मेरा पीछा छोड़ दे और मेरे मन में प्रेम प्यार और भक्ति पैदा करो, ताकि मुझे अंत समय जमदूतों के साथ नहीं जाना पड़े। तुमरे चरण प्रीत होए गाड़ी, सत्संगियन मन शुद्धता बाड़ी। शिष्य कहता है कि हे सतगुरु, मुझ पर ऐसी दया करो कि आपके चरणों में गहरी प्रीत लग जाए और सत्संगियों के साथ भी प्रेम प्यार पैदा हो जाए। हिल मिल कर सब करें आनंदा, द्रोह गात का काटो फंदा। अब कहता है कि हे सतगुरु, हम सारे सत्संगी आपस में प्रेम और प्यार करें, हमारे मन में द्वेष न आए। सत्संगी सब मिलकर चालें, प्रीत परस्पर पल पल पालें। सारे सत्संगियों को चाहिए कि वे आपस में प्रेम और प्यार रखें, एक दूसरे की बात को सुने। जही हुक्म अब सबको कीना, जो नहीं माने सो काल अदीना। अब सतगुरु कहते हैं कि सभी शिष्यों के लिए यही हुक्म है कि वे आपस में मोहब्बत रखें, प्रेम रखें। जो नहीं मानेगा वह काल के वश में हो जाएगा। जो कोई माने हुक्म हमारा, पहुँचे वह सतगुरु दरबारा। फरमाते हैं कि जो हमारा हुक्म मानेगा वह सचखंड में चला जाएगा, जानी हमारे दरबार में पहुँच जाएगा। बुद्धि हमारी लेव समारी, बचन गुरु जे मन में धारी। अब कहते हैं कि सतगुरु जो वचन कहता है, शिष्य को चाहिए कि उसमें अपनी बुद्धि का दखल ना दे, क्योंकि जो हुक्म है वह उस हुक्म की पालना करना सत्संगी का धर्म है। मन रोए चाहे पीटे, गुरु का हुक्म ना टाले। जिनके मन को काल समारा, सो नहीं माने बचन हमारा। फरमाते हैं कि जिनके मन को काल ने बर्बाद किया हुआ है, वे सतगुरु का हुक्म नहीं मानते, फिर वे सतगुरु के शिष्य ना रहे बल्कि काल के जीव हो गए। अब मन में चिंता मत राखो, सतनाम अब छिन छिन बाखो। अब फरमाते हैं कि जब पूरे सतगुरु मिल गए, पूरा नाम मिल गया, तो चिंता छोड़ दो और नाम की कमाई करते हुए आपस में प्रेम और प्यार रखो। दीनहीन जानो अपने को, निपट नीच मानो अपने को। कहते हैं कि शिष्य का धर्म है कि वह अपने आप को दीन माने और कहे कि मैं सारी दुनिया से बुरा हूँ। यही कबीर साहब कहते हैं, कबीर सबते हम बुरे, हम तज बलो सब कोए, जिन ऐसा कर बूझया मीत हमारा सोए। जिसने ये ख्याल किया कि मैं सबसे बुरा हूँ, सारी दुनिया मुझसे अच्छी है, वह मेरा मित्र है। अब ये कह लेना बड़ा आसान है मगर करना मुश्किल है। करके दिखाओ तो सही, जिस तरह बाई मंज ने करके दिखाया। अब अहंकार करो क्या किससे, मौत दार दम दम में बरसे। अब कहते हैं कि जब हमें मरना है, जाना है, जहाँ रहना नहीं, फिर आपस में झगड़े और लड़ाइयाँ क्यों। इसके विपरीत हमें चाहिए कि हम आपस में प्रेम और प्यार रखें। जैसे जग में महाभिखारी, दीन गरीबी उन सब दारी। फरमाते हैं जिस तरह मांगने वाला होता है, जब वह आकर मांगता है तो घर वाले उसे गालियां देते हैं और कई तरह से बुरा भला कहते हैं। औरतें ताना मारती हैं और कहती हैं कि हट्टा कट्टा फिरता है, तुमसे कमाकर नहीं खाया जाता। मगर वह गुस्सा नहीं करता, ना ही कुछ जवान से कहता है। कोई उसको कुछ कह लेवे, मन को अपने जरा ना देवे। अब कहते हैं कि वह रोटी या दुनिया की और दूसरी चीज़ें हासिल करने के लिए अपनी ये हालत बना लेता है। आपको तो नाम मिला हुआ है, सतगुरु मिला हुआ है, मगर आपका मन उस भिखारी की तरह दीन नहीं। तुम सत्संग कर क्या फल पाया, उनका सा भी मन ना बनाया। कहते हैं कि आपसे तो भिखारी अच्छा है, जो उनके ताने सहता है, गालियां सहता है और गुस्सा नहीं करता। अब ऐसा तुम्हें करना चाहिए, अपने मन अदीनी दरिए। फरमाते हैं कि अब शिष्य को चाहिए कि वह अपना मन नम्रता और भक्ति में ले आए, प्रेम और शांति में ले आए। हा हा खाओ चरण पखालो, आपस में तुम हिलमिल चालो। अब फरमाते हैं कि अगर गलती हो जाए, जहाँ किसी को बुरा वचन कहा जाए,
तो पछताओ और कहो कि अफसोस, मुझसे बुरा कहा गया। फिर आपस में प्यार करो और मेलजोल रखो। जो कोई जिससे रूठे बाई, सोई तिसको ले मनाई। अगर कोई सत्संगी किसी सत्संगी से रूठ जाए तो उसका धर्म है कि उसे मना ले, उसे कहे कि भाई मुझसे गलती हो गई है, तू मुझे माफ़ कर दे। हाथ जोड़ बहु बिनती करे, करे खुशामद चरणन पड़े। फरमाते हैं कि अगर वह ना माने तो हाथ जोड़कर विनती करे, चरणों पर हाथ लगाए, मतलब कि हर तरह से खुशामद करे और कहे कि मेरा कसूर है, तू मुझे बख्श दे। इतने पे जो माने नाही, गुनहगार सतगुरु का बाई। कई सत्संगी हठी और जिद्दी होते हैं, उनकी हजार मिन्नत खुशामद करो वे नहीं मानते। जहाँ तक कि अगर ब्रह्मा भी चलकर आए तो भी नहीं मानते। कहते हैं कि जब तक सत्संगी दूसरे सत्संगी को मनाता है मगर वह नहीं मानता तो वह गुरु का देनदार है। जब वह खुशामद करता है, प्यार करता है, इससे बढ़कर बेचारा और क्या करे, कुएं में गिर जाए। जलन ईर्षा जिस गट आई, वह दुख कैसे जाए नसाई। कहते हैं कि अगर क्रोध आता है, ईर्ष्या निंदा चुगली से हृदय जलता है तो उसे क्या करना चाहिए, आगे बताते हैं। कर विवेक मन को समझावे, जा सतगुरु की दया समावे। फरमाते हैं कि अगर कोशिश करने से भी बुरी आदतें नहीं छूटती तो सतगुरु के आगे जाकर अर्ज करे कि जी मैं क्या करूं, मुझ पर दया करो कि मेरी ये आदतें छूट जाएं। जो सतगुरु क्या करेंगे, वह हुक्म देंगे कि छोड़ दो, तो इसे चाहिए कि वह फिर वैसा काम ना करे। सतगुरु दया बिना नहीं होई, बिन विवेक नहीं जावे खोई। कहते हैं हमारी खोटी आदतों को छुड़ाने के लिए बस दो ही चीज़ें हैं, एक सतगुरु की दया और दूसरे विचार। जो सतगुरु निज दया विचारें, तब जे दुर्मत मन से टारें। अब कहते हैं कि अगर शिष्य सतगुरु की शरण लेता है तो उसे चाहिए कि सतगुरु जिस काम के बारे में हुक्म देता है वह फिर ना करे, सारी उम्र गुजर जाए कभी ना करे। ऐसा शिष्य सतगुरु की दया हासिल करता है। जिक्र है शेख फरीद का एक तालिब यानी कि एक शिष्य था। एक दिन कहता है कि हजरत मेरी सलवार फट गई है। उनके पास एक सलवार फालतू थी। फरमाने लगे कि मेरी सलवार पहन ले, मगर कमरबंद यानी कि नाड़ा कसकर बांधना। कब खुले, जबकि रोजे क़यामत यानी अंत समय आए। तालिब दाना समझदार था, वेद को समझ गया और ऐसी बतनी बांधी कि सारी उम्र ना खोली, सारी उम्र जती और संयमी रहकर गुजार दी। जो कोई दीन कपट से हुई, ताका रोग कहो कस जाई। फरमाते हैं कि अगर शिष्य अंदर से कपट रखे, बाहर से नम्रता दिखाए तो वह मीठी तपेदिक है और उसका ये रोग कभी नहीं जाता। कपटी को ऐसा अब चाही, करे सफाई कपट नसाई। कहते हैं हमें चाहिए कि धीरे धीरे गिन गिन कर अपने ऐब यानी अवगुण छोड़ दें। हर एक सत्संगी को विचार करना चाहिए कि मेरे अंदर ये ऐब है, बाहर से नम्रता, अंदर से कपट, ये ठीक नहीं। इसके विपरीत हमें अपने ऐबों को मानकर उन्हें छोड़ देना चाहिए। जो बल उसका पेश न जावे तो सतगुरु से विनती लावे। अगर फिर भी मन ना माने यानी जे अपने आप को खुद ना संवार सके तो सतगुरु के पास जाकर शिकायत करें कि मुझ में जे ऐब है, मैं क्या करूं। खोले कपट ना राखे पर्दा, गुरु से खोले रख रख सरदा। फरमाते हैं कि जे गुरु के सामने झूठ ना बोले, बल्कि जो जो गलतियां हैं, जो जो कसूर किए हैं वे बिना कपट के कह दे। अगर गुरु से पर्दा करता है तो मौत के वक्त जमदूतों के साथ जाएगा। अपने अवगुण उनसे बाखे, बार बार विनती कर आखे। कहते हैं कि शिष्य को मालूम होना चाहिए कि मेरे अंदर जे अवगुण हैं, फिर अव्वल तो उन्हें खुद ही विचार करके छोड़ दे, नहीं तो गुरु के पास जाकर अर्ज करे कि हे स्वामी मेरी कपट निकारो, मैं बलहीन मोहि तुम तारो। तुम्हारी दया होए जब बारी, गट से निकसे कपट हमारी। हे मालिक मैं कामी हूँ, क्रोधी हूँ, कपटी हूँ, आप मुझ पर दया करो ताकि मैं इन बुराइयों को छोड़ दूँ। और उपाय ना इसका कोई, बिना दया कोई जुक्ति ना होई। अब सतगुरु की दया हो और शिष्य उनका कहना माने तो वह इसे भजन सिमरन गुरु भक्ति मतलब कि कोई ना कोई उपाय जरूर बताएंगे जिससे इसकी सारी बीमारियां दूर हो जाएंगी। मन कपटी गटगट में बैठा, सब जीवन का पकड़ा फेंटा। अब फरमाते हैं कि सबके अंदर मन बैठा हुआ है और उसने सबको कमरबंद से पकड़ा हुआ है।
कर सत्संग बो बाप बसावे, गुरु की दया कपट नस जावे। कहते हैं शिष्य का धर्म है कि सतगुरु की संगति करके अपने अंदर उनका प्रेम, प्रीति और प्रीति पैदा करे। ज्यों ज्यों जो सत्संग करेगा त्यों त्यों कपट दूर होना शुरू हो जाएगा। जो गुरु आगे कपट न खोले, निष्कपटी अपने को बोले। अगर शिष्य ने कपट किया है या कोई और कसूर किए हैं और सतगुरु उससे पूछता है या ताड़ मार करता है, तो वह उसे आगे से अपनी सफाई पेश करते हुए कहता है कि जी मैंने तो कोई कसूर नहीं किया। तो ऐसी गलती तपेदिक है जिसका कोई इलाज ही नहीं। दोहरा कपट लिए है सोई, उसका जतन कभी नहीं होई। वह सत्संग के लायक नाही, वह असाध रोग जगमाही। फरमाते हैं एक तो वह कसूर करता है, दूसरा झूठ बोलता है, वह महापाप करता है। इस पापी का दुनिया में कोई इलाज नहीं। ऐसा झूठा आदमी सत्संग के काबिल नहीं, क्योंकि उसे वह बीमारी है जिसका इलाज है ही नहीं। जब उसने गुरु के सामने झूठ बोल लिया तो सच कहाँ बोलेगा। उसके लिए दुनिया में कोई स्थान नहीं। पर जो सतगुरु समर्थ पावे और चरणन पर शीस नवावे, पड़ा रहे सत्संग के माही, धीरे धीरे तो छुट जाई। अब कहते हैं अगर वह सत्संग छोड़कर ना जाए बल्कि सत्संग में पड़ा रहे तो धीरे धीरे ऐसा वक्त आएगा कि उसके सारे ऐप छूट जाएंगे। लेकिन कई स्त्रियां और पुरुष ऐसे हैं जिनकी आदत होती है कि अगर उनसे कहा जाए देखो तुम्हारे अंदर ये ऐब है, तो वह जवाब देंगे कि जी मेरे अंदर ऐब कहाँ। इसी तरह हमारे सत्संगियों में भी 2-4 स्त्री पुरुष ऐसे हैं। सो जब कभी भी मैं उन्हें समझाता हूँ कि आपके अंदर ये दोष है, आप इन्हें ठीक कर लो, तो वे आगे से कहते हैं कि जी हमारे अंदर ये कसूर कहाँ है। तो मैं कहता हूँ कि अच्छा बैठ जाओ। कबीर साहब कहते हैं समझाया समझे नहीं, दे दुई धक्के और, बहते को बही जान दे, मत पकड़ावे ठोर। सत्संगी जल जो कोई पावे, सब मैल कट कट जावे। फरमाते हैं कि जो संतों का सत्संग है करोड़ों पापों ऐबों को धो देता है। पर अगर आदमी प्यार से सुने तो सत्संग महिमा कहाँ बखानूं, अस सम जतन और नहीं मानूं। आप कहते हैं कि सत्संग के बराबर कोई पुण्य, कोई जतन है ही नहीं। इसकी कितनी महिमा करें। सत्संग में आकर आदमी के करोड़ों पाप कट जाते हैं। कलयुग खास जतन कोई नाही, बिन सत्संग सत नहीं गाई। फरमाते हैं कि कलयुग में पापों को नाश करने का और कोई जतन है ही नहीं। अगर है तो सत्संग और सतगुरु की शरण। शब्द बहुत लंबा है इसलिए आज इतना ही काफ़ी है, बाकी फिर कभी कर लेंगे। कर्म धर्म तप पूजा दाना, इस करनी से नित बड़े माना। और ज्यों की त्यों होए न आवे, तो फल उल्टा उसका पावे। जाते संतन काड़ी निकारी, सत्संग की महिमा कही बारी। दोहा सत्संग किसको कहत हैं, सो भी तुम सुन ले, सतनाम पुरुष का जहाँ कीर्तन होए। चौथा पद सचखंड कहावे, महासुन के पार रहावे। महासुन व संतन बाखी, अक्षर से वह आगे ताकी। वह अक्षर है वेद को मूला, ज्यों का त्यों ताही वेद ना तोला। नेति नेति बाही को कहता, आगे की गत फिर कस लेता। वेद कदेव थके दो जह ही, अक्षर सुन के बार रहाई। आगे का इन मर्म न जानना, संतन ने जे करी बखाना। जुगेश्वर वेदांती बाई, जे भी रहे अक्षर लख माही। सतनाम संतन जो बाखा, सतलोक संतन जहाँ आखा। सो इन सबके आगे होई, बुद्धि से एक को कहो मत कोई। संतन साफ साफ कह डाला, मन वेदांत काल कर जाला। दोहा कुल्ले मते संसार के, सभी काल के जान। सतनाम सतपुरुष मत, जे दयाल पहचान। सतनाम का वेद सुनाऊं, बाकी आदि अंत दर्शाऊं। तब नहीं रचा अंड ब्रह्मंडा, तीन लोक और नहीं नो खंडा। नहीं तब ब्रह्मा नहीं तब आत्म, नहीं तब पार ब्रह्मा परमात्म। नहीं तब देवी नहीं तब देवा, सुर नर मुनि कोई रचे न सेवा। काल और महाकाल नहीं दोई, सुन और महासुन नहीं होई। धरती गगन ना वेद पुराना, कोई सिद्धांत वेदांत ना जाना। कहाँ लग कहूँ खोल कर बाई,
किंचित रचना नहीं प्रगटाई। तब रहे आप अनाम अमाया, अपने में रहे आप समाया। मौज उठी एक दुन बई बारी, सत नाम सत शब्द पुकारी। सचखंड इस दुनिया से रचिया, जहाँ लग मंडल दुनिया का बंदिया। हंस रचे और दीप रचाए, सुलह सुत प्रगट होए आए। सतलोक जो रचन रचानी, सत नाम महिमा निज ठानी। जुग केते जाहि विधि बीते, सत नाम रस सब मिल पीते। सत्य सत्य वहाँ रहा पसारा, फिर नीचे का किया विस्तारा। एक दार वहाँ से चल आई, दार दूसरी आन समाई। सुन मंडल कीना निज थाना, पुरुष प्रकृति रचा अस्थाना। ज्योत निरंजन संतन गाया, माया ब्रह्मा वही ठहराया। शिव शक्ति इस ही को कहते, केते जुग जाहि को बीते। ब्रह्मा सृष्टि रचना इन ठानी, जेवी वेद न काहू जानी। ब्रह्मा हुआ जब इनसे न्यारा, सत नाम का ध्यान समारा। माया ने फिर रचना ठानी, तीन पुत्र लीने उत्पानी। नर सृष्टि इनसे बई बारी, वेद रचे और कर्म पसारी। कर्म कांड में सब मन दीना, सुर नर मुनि बेकाल अदीना। ज्ञानी जोगी पच पच हारे, कर्म बर्म से हुए ना न्यारे। सतपुरुष का वेद न जाना, वेद मते का बंधन ठाना। संत मता इनसे बहु दूरी, जे क्यों जाने वह पद मूरी। जाते संत संग अब कीजे, और संग सब परिहर दीजे। सत्संग जाका नाम कहावे, मिले संत तब जे गर पावे। सत नाम दुन अब कहूँ खोली, बीन बांसुरी दुन जहाँ बोली। काल नगर जहाँ अनहद बाजा, बाई दिशा जे दुन उन साजा। संतन की दुन इनसे न्यारी, पावेगा कोई चढ़ पद चारी। शांट शूंट कर मैं सब गाई, संत मता सब दिया लखाई। कहने में कुछ कसर न राखी, खुले दृष्टि तब देखें आखी। संत मेहर से कोई कोई पावे, बिना संत कुछ हाथ न आवे। दोहा, संत कहीं जे शान कर मूर्ख माने नाही, बिना प्रीत प्रतीत के कैसे पावे ठाही। संतन से कर प्रीत अब दृढ़ कर चित लगाए, कर्म बर्म सब छोड़कर सूरत शब्द समाए। राधा स्वामी गाय कर जन्म सफल कर ले, जही नाम निज नाम है मन अपने दर ले। वेद नाम का जब तू पावे, सत्संग में स्वामी के आगे। राधा स्वामी जी। आज का सत्संग इतना ही, मिलते हैं कल के सत्संग में। राधा स्वामी जी।